भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 21%, बी 52%, सी 65%, डी 70%। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों का योगदान निम्न हैं: अक्षय ऊर्जा से 21%, थर्मल पावर से 64%, नाभिकीय ऊर्जा से 2%, हाइड्रोजन ऊर्जा से 13%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए 21% अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हैं। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चैलेंजर गर्त मेरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान बनी हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं? ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी ताप्ती। वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी हैं। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबालेश्वर के निकट से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, बी ब्रिटेन, सी केन्या, डी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ प्रमुख मरुस्थल निम्न हैं: ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए चयनित होता है, बी निर्वाचित होता है, सी मनोनीत होता है, डी नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी नियुक्त होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, बी प्रांतीय गवर्नर, सी प्रांतीय विधानमंडल, डी संघीय विधान सभा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर गवर्नर जनरल। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए गुलाब, बी कमल, सी हाथी, डी तिरंगा। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हाथी इज करेक्ट आंसर।
संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? ऑप्शन ए भाग 5, बी 6, सी भाग 7, डी भाग 8। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी भाग 8 इज करेक्ट आंसर। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी ए एवं सी दोनों ऑप्शन। वन्य जीव की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी दोनों यानी मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसीलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 42। संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 इज करेक्ट आंसर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाना जाना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। संविधान में अनुच्छेद 243 ई के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इज करेक्ट। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए विधि आयोग, बी ठक्कर आयोग, सी सरकारिया आयोग, डी प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर इज करेक्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए शहनाई, बी स्रोत वादन से, सी बांसुरी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। इस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति निम्न हैं: एक हरि प्रसाद चौरसिया, एन लीला और राजेंद्र प्रसन्न। ऑप्शन नंबर सी बांसुरी आंसर इज करेक्ट। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, बी 8 मई, सी 9 मई, डी 11 जुलाई। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है तथा प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 8 मई आंसर इज करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है? ऑप्शन ए
महासभा, बी सचिवालय, सी सुरक्षा परिषद, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद आंसर इज करेक्ट। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 7, डी 9। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, जो निम्न हैं: दार्शनिक, अहीर, सैनिक, सभासद, किसान, कारीगर, निरीक्षक। ऑप्शन नंबर सी 7 आंसर इज करेक्ट। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1897, बी 1896, सी 1887, डी 1886। बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने द्वारा किया गया था। 1896 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कुछ प्रमुख संस्थाएं तथा उनके संस्थापक निम्नलिखित हैं: आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, शारदा सदन रमाबाई, विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए 1897 ईस्वी में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे।